आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं उस फिल्म में जितने भी दृश्य दिखाए गए हैं वो असल जिंदगी में हुए हैं, जिन्हें रिक्रिएट करके एक फिल्म को बनाया गया है। असल में ये कहानी है सन 2002 की, जब थाईलैंड में सुनामी आई थी। जिस सुनामी की चपेट में टोटल 2,70,000 लोग आए, जिसमें हेनरी का परिवार भी था। लेकिन हेनरी के परिवार ने किस तरीके से अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए इस खतरनाक सुनामी से अपनी जान बचाई, आज हम इस फिल्म में देखने वाले हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है, हमें एक प्लेन का सीन दिखाया जाता है, जिस प्लेन में हेनरी अपनी फैमिली के साथ गर्मियों में क्रिसमस मनाने के लिए थाईलैंड जा रहा होता है। हेनरी के परिवार में उसकी बीवी मारिया, वो खुद और उसके 3 बच्चे हैं, जिनका नाम लूकास, थॉमस और साइमन है। हम देखते हैं हेनरी की बीवी मारिया को प्लेन की लैंडिंग से काफी डर लग रहा था, जिस वजह से उसके बेटे उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। कुछ ही देर में ये सभी एक टैक्सी से अपना सफर तय करते हुए थाईलैंड के एक खूबसूरत से आलीशान से रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ का नजारा बहुत ही सुंदर था, क्योंकि इनके रिजॉर्ट के ठीक सामने ही समुद्र था। अब अगले दिन क्रिसमस होने की वजह से हेनरी अपने सभी बच्चों के लिए शॉपिंग करता है और सबके लिए क्रिसमस का गिफ्ट लेकर आता है, जिस गिफ्ट को पाकर हेनरी के बच्चे काफी ज्यादा खुश थे। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं ये सभी बीच पर एंजॉय करने आ जाते हैं, जहां हेनरी अपने तीनों बेटों के साथ बहुत ही मजे कर रहा था। ऐसे यहाँ कब 2 दिन बीत गए इन्हें पता भी नहीं चला। अब ट्रिप के तीसरे दिन ये सभी रोज की ही तरह पूल में मस्ती कर रहे थे, लेकिन आज मारिया उनके साथ पूल में होने की बजाय शांति से पूल के बाहर ही किताब पढ़ रही थी। लेकिन तभी हवा का एक जोर से झोंका आता है और मारिया जिस किताब को पढ़ रही थी उस किताब का एक पन्ना हवा में उड़ता हुआ दूर एक कांच पर जाकर चिपक जाता है। अब मारिया जैसे ही शीशे के पास अपना पन्ना लेने जाती है, उसे तभी अचानक से भूकंप के कुछ झटके महसूस होते हैं, और वो जब ऊपर आसमान में देखती है तो उसे हवा में परिंदे भी यहाँ वहाँ भागते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर उसे इस बात का एहसास होता है कि जरूर यहाँ कुछ होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि उसका परिवार उसकी बातों को सुन या समझ पाता, इतने में वहाँ एक बहुत ही बड़ी समुद्र की एक लहर आती है, जो कि सभी पेड़ों को तोड़ती हुई पूरे रिजॉर्ट को तबाह कर देती है और एक बड़ी सी सुनामी का रूप ले लेती है। हेनरी जैसे तैसे अपने 2 बच्चे थॉमस और साइमन को गोद में उठाकर संभालता है, लेकिन उसकी बीवी मारिया और लूकास अब भी अकेले थे, जो कि इतनी बड़ी सी लहर में पता नहीं कहां गुम हो गए, जिस बात का हेनरी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां मारिया को एक पेड़ के सहारे चिपका हुआ देखते हैं, जिसने अपनी पूरी जान लगाते हुए पेड़ को पकड़ रखा था, और तभी उसे लूकास की आवाज सुनाई देती है। अब मारिया अपने बेटे को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे तेज बहाव में बढ़ती है, और इसी दौरान वो पेड़ से टकराकर जख्मी भी हो जाती है। पर मारिया हिम्मत नहीं हारती और एक मैट्रेस के सहारे अपने बेटे को पकड़ने की कोशिश करती है, और पानी की तेज लहरें ऐसा होने नहीं देती। तभी सुनामी की लहरें उफान पर पहुंच जाती हैं। मारिया तो जैसे तैसे अपने आप को पानी की तेज लहरों से बचा लेती है, पर लूकास उन्हीं लहरों के साथ आगे बह जाता है। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ से एक और लहर लूकास की तरफ बढ़ रही थी, और देखते ही देखते लूकास इन लहरों में फंस जाता है, जिस वजह से पानी के बहाव में बहती हुई चीजें उससे टकराने लगती हैं और वो घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को किसी तरीके से बचाता हुआ एक जगह आकर रुक जाता है। तभी उसे मारिया भी मलबे के आसपास पानी में बहती हुई दिखाई देती है, जो कि अब काफी जख्मी हो चुकी थी। लूकास फौरन अपनी माँ के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है, जिसके बाद दोनों एक पेड़ के सहारे आगे बढ़ते हैं, और हम इन दोनों को एक तरफ खेत में जाते हुए देखते हैं, क्योंकि इस तरफ पानी कम था। तभी लूकास की नजर अपनी माँ के पैर पर जाती है, जो कि बुरी तरीके से घायल हो गया था। उस जगह पर बहुत ज्यादा खून भी बह रहा था। खैर, अब ये दोनों आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ सुनामी का पानी कम हो गया था। लेकिन इसी दौरान लूकास को एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। वो उस बच्चे को बचाने के लिए जाने लगता है, पर मारिया उसे मना कर देती है, क्योंकि वो अपने पति और 2 बेटों को पहले ही खो चुकी है, और वो अपने इस बेटे को नहीं खोना चाहती। इसीलिए लूकास को वहां जाने से मना करती है, पर वो उसकी बात को नहीं सुनता और उस बच्चे को बचाकर अपनी पीठ पर बिठा लेता है। इसके बाद लूकास उस बच्चे को एक पेड़ पर चढ़ा देता है, फिर अपनी माँ को भी उस पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि उन्हें नीचे से कोई मदद के लिए नहीं दिख पाएगा, इसीलिए वो पेड़ पर चढ़ रहे होते हैं। पर मारिया के पैर में चोट लगने की वजह से वो चढ़ नहीं पाती, मगर लूकास उसे हिम्मत देता है और किसी तरह उसे भी पेड़ पर चढ़ा देता है। अब तीनों रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करने लगते हैं, और कुछ ही देर में उस जगह पर लोकल गांव वाले भी आ जाते हैं, जो कि जिंदा बचे हुए थे, और वो उन लोगों को ढूंढ रहे थे जो कि जिंदा बच चुके हैं। तभी वो लोग पेड़ पर बैठे हुए लूकास को देखते हैं और इन दोनों को अपने साथ ले आते हैं। पर मारिया के जख्म बहुत ही ज्यादा गहरा होने और गंभीर होने की वजह से गाँव वाले उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, जहाँ लूकास भी उसके साथ ही होता है। हॉस्पिटल जाते वक्त लूकास बहुत सारे लोगों को सड़क पर बैठे हुए देखता है। दरअसल ये वही लोग हैं जो सुनामी की चपेट में बच गए थे। उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार थी। अब जैसे तैसे वो सभी मारिया को हॉस्पिटल पहुंचा देता है, मगर इस तबाही की वजह से हॉस्पिटल में भी काफी भीड़ होती है और चारों तरफ घायल लोग बैठे होते हैं, जिन्हें सुनामी ने अपना शिकार बनाया था। यहाँ पर आने के बाद मारिया की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और वो कांपना शुरू कर देती है, जिस वजह से वो लूकास को अपनी एंटीबायोटिक पिल्स ढूंढने को कहती है, क्योंकि वो खुद भी एक डॉक्टर है। वहीं अपनी माँ को दर्द से तड़पता हुआ देखकर लूकास
पिल्स ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जो कि मारियो को इंजेक्शन लगाने लगता है, उनकी मलहम पट्टी वगैरह भी करते हैं, जिसके बाद उसे बाकी मरीजों के साथ लिटा दिया जाता है। पर मारिया की तबीयत में अभी भी कोई सुधार नहीं आता है और उसे वॉमिट होना शुरू हो जाती है। दरअसल सुनामी की वजह से उसके पेट में पानी के साथ साथ गंदगी भी चली गई थी, जिस वजह से उसे वॉमिटिंग हो रही थी। और तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने परिवार को ढूंढता हुआ इस हॉस्पिटल में आया। वह अपने परिवार वालों का नाम लेकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। ये देखकर मारिया अपने बेटे को उस आदमी की मदद करने के लिए कहती है। तब लूकस उसके पास आता है और उसकी फैमिली फोटो को देखता है। यहाँ पर लूकस को एहसास होता है कि सभी परिवार एक दूसरे से बिछड़ चुके हैं, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वह सभी लोगों की मदद करेगा और इस हॉस्पिटल में मौजूद सभी पेशेंट्स के नाम, एड्रेस, कंट्री ये सभी एक पेपर पर नोट कर लेता है। अब यहाँ लूकस को एक बच्चा दिखाई देता है जो कि अपनी फैमिली को ढूंढ रहा होता है और ये वही बच्चा है जिसकी फैमिली फोटो लूकस ने देखी थी। लूकस जल्दी ही इस बच्चे को उसके डैड के पास पहुंचा देता है और उन दोनों को गले मिलता देखकर लूकस को अपने डैड की याद आने लगती है। इसके बाद वो उस वार्ड में जाता है जहाँ उसकी माँ थी, पर वहाँ उसकी माँ की जगह अब कोई और लेडी लेटी हुई थी। ये देखकर लूकस परेशान हो जाता है और रोना शुरू कर देता है। लूकस को इस तरीके से रोता हुआ देखकर एक नर्स उसके पास आती है जो कि उससे पूछती है कि आखिर वो क्यों रो रहा है। तब लूकस उसे अपनी माँ के बारे में बताता है जो यहाँ पहले लेटी हुई थी लेकिन अब नहीं है। इतना सुनने के बाद नर्स उसे दूसरे वार्ड में ले आती है जहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं और ये सब वो बच्चे थे जिनके पेरेंट्स मिल नहीं रहे थे। नर्स लूकस को पूछती है कि क्या तुम अपने रिश्तेदार के नाम जानते हो। वो कहता है हाँ, लेकिन वो उनका नंबर भूल गया है। इसके बाद वो नर्स उसकी शर्ट पर स्टिकर लगा देती है और वहाँ से चली जाती है जिस पर एक नंबर होता है। यहाँ मौजूद सभी बच्चों के कपड़ों पर उसी तरह का स्टिकर लगा हुआ था जैसा नर्स ने लूकस को लगाया था। लूकस बहुत ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए वो रोना शुरू कर देता है। वहीं हम उस रिजॉर्ट को देखते हैं जहाँ लूकस अपने परिवार के साथ था। वहाँ लूकस के पिता हेनरी अब भी जिंदा होते हैं जो अपने परिवार को आवाज लगाकर ढूंढने की कोशिश करते हैं पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। खैर अब यहाँ रेस्क्यू टीम भी आ जाती है जो लोगों को बचाकर उन्हें सेफ प्लेस पर ले जा रही होती है, लेकिन हेनरी जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी फैमिली को ढूंढना था। तभी वो रिजॉर्ट के उस कमरे में जाता है जहाँ वो ठहरा हुआ था और यहाँ उसे अपने दोनों बच्चे मिल जाते हैं जिन्हें हेनरी रेस्क्यू टीम के साथ यहाँ सेफ प्लेस पर भेज देता है और खुद यहीं रहकर अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढने का फैसला करता है और उनकी तलाश करना शुरू कर देता है। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे अपनी पत्नी और बेटे का कोई सुराग नहीं मिलता और अब रात भी हो जाती है। तभी हेनरी अंधेरे में अचानक सड़क पर आकर एक कार से टकरा जाता है जिसमें बैठे हुए कुछ लोग जब हेनरी को देखते हैं तो वो देखते हैं कि हेनरी बहुत ज्यादा जख्मी हालत में था, इसलिए वो उसे अपने साथ एक हेल्थ कैंप में ले जाते हैं जहां हेनरी को काल नाम का एक आदमी मिलता है जिसका पूरा परिवार अब खो चुका है। वो हेनरी को बताता है कि मेरा पूरा परिवार बीच पर गया था, जिसके बाद से ही वो मुझे नहीं मिल रहे हैं। वहीं हेनरी भी उसे अपने बेटे और अपनी पत्नी के बारे में बताता है। काल के पास एक फोन भी होता है जिससे हेनरी अपने पिता को कॉल कर ये सब कुछ बता देता है और वो उनसे ये कहते हुए रोने लगता है कि वो वापस आएगा तो अपना पूरा परिवार वापस लेकर आएगा, जिसके ठीक बाद वो फोन को काट देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लूकस को देखते हैं जिसके पास एक नर्स कुछ सामान लेकर आती है जिसे दिखाकर पूछती है कि कहीं ये सामान उसकी माँ का तो नहीं है, पर लूकस मना कर देता है। जिसके बाद वो उसे उस कमरे में ले जाती है जहाँ उसकी माँ मारिया लेटी हुई थी जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। लूकस को बताया गया था कि तुम्हारी माँ को सर्जरी की जरूरत है, इसीलिए उन्हें उस वार्ड से निकाल कर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन किसी ने गलती से उनकी रिपोर्ट चेंज कर दी जिस वजह से हम उनके बारे में तुम्हें नहीं बता पाए। वहीं अब भी तुम्हारी माँ को एक सर्जरी की जरूरत है जिसके बाद शायद वो ठीक हो सकती हैं। वहीं हम हेनरी और काल को देखते हैं जो कि अपने परिवार को ढूंढ रहे होते हैं। ये दोनों एक एक करके हर हॉस्पिटल, हर रेस्क्यू कैंप में जाते हैं, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं लगता। अब हेनरी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां मारिया एडमिट होती है। इधर मारिया लूकस को कहती है जाओ पानी लेकर आओ। लूकस अपनी माँ की तरफ देखकर पर्दा ढककर ऊपर फ्लोर पर पानी लेने चला जाता है। इतने में हेनरी भी वहां पर आ जाता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। जिसके बाद हेनरी उस जगह पर जाता है जहाँ मारिया लेटी हुई थी, लेकिन वो पर्दे के पीछे होती है और इतना पास होने के बावजूद भी वो उसे देख नहीं पाता। हेनरी ये सोचकर वहां से निकल जाता है कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन तभी उसे जाते हुए लूकस देख लेता है और वो भागते हुए हेनरी के पास जाता है, लेकिन तब तक वो भीड़ में कहीं गुम हो जाता है। थोड़ी देर में यहाँ उन बच्चों को लाया जाता है जिन्हें रेस्क्यू टीम ने बचाया था और बच्चों में थॉमस और साइमन यानी लूकस के दोनों भाई भी शामिल थे, पर लूकस उन्हें देख नहीं पाता और उनके दोनों भाइयों को एक बार फिर से दूसरे ट्रक में बैठा दिया जाता है। यहाँ हम हेनरी को देखते हैं जिसे एक दूसरे ट्रक में बैठा दिया गया था, जिसका मतलब है ये पूरा परिवार एक दूसरे के आमने सामने होने के बावजूद भी एक दूसरे की नजरों से काफी दूर थे। तभी हम लूकस को देखते हैं जो कि अब इन सारी चीजों से इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि वो फ्रस्ट्रेशन में अपने पापा का नाम चिल्लाता है, जिस आवाज को उसके दोनों भाई सुन लेते हैं जो कि इत्तेफाक से उसके आसपास ही थे, जो कि तुरंत उस ट्रक से उतरकर अपने भाई के पास आ जाता है। हम देखते हैं अब हेनरी भी वहीं जाने लगता है क्योंकि उसने लूकस की आवाज को सुन लिया था। हेनरी अपने तीनों बच्चों को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें अपने
सीने से लगा लेता है। उधर कार्ल ट्रक ड्राइवर से आगे बढ़ने को कहता है क्योंकि अब उसे एहसास हो गया था कि अब हेनरी उनके साथ नहीं आएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अब हेनरी अपनी वाइफ के पास आता है, जहाँ उसकी वाइफ उससे कहती है शायद अब मैं नहीं बचूंगी, जिस पर हेनरी उसे हिम्मत देता है और जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जिसके बाद मारिया को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। अब वार्ड में अंदर जाने पर मारिया देखती है उसी के बगल में एक लेडी को लिटाया गया था जिसकी हाल ही में अभी सर्जरी हुई थी। मैंने पूरी सर्जरी के दौरान अपनी ताकत केवल इसलिए बचा रखी थी ताकि मैं आखिरी बार अपने परिवार को देख सकूं और उसी हिम्मत की वजह से मेरी सर्जरी कामयाब हो पाई। जिसके बाद हम देखते हैं अब मारिया की सर्जरी शुरू कर दी जाती है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं हेनरी लूकस के पास आता है और उसे बताता है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक है और कल ये सभी अपने घर वापस चले जाएंगे। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम इन सभी को एक प्लेन में देखते हैं जो कि अपने घर वापस जा रहे थे, जहां अब लूकस अपनी माँ से मिलने आता है और उन्हें गले लगाता हुआ अपनी माँ से वादा करता है वो उनके साथ हमेशा हर सिचुएशन में खड़ा रहेगा। साथ ही ये भी बताता है कि उसने जिस बच्ची को बचाया था वो अपने परिवार तक सही सलामत पहुंच चुकी है। जिस पर मारिया उससे कहती है मुझे गर्व है कि तुम मेरे बेटे हो। साथ ही हम हेनरी को देखते हैं जो कि ऊपर वाले से प्रार्थना करता है कि काल को उसके परिवार सही सलामत मिल जाए, जो कि शायद उसे अब तक नहीं मिला था। इसी के साथ ये कहानी फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।